देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। लुक यही दो, लुक इधर ही दो, लेंस पे देखना, लेंस पे यस तुम सामने देखो, चलो बड़ी क्रॉस करो। मिसेस के हाथ पकड़ के जाने वाला था। दोनों दोनों को आपका सिंगल देता हूँ। रंजू की बेटियां में आप क्या कुछ धमाल करने वाली हैं? हमने सुना कि आपकी वीडियो देखने के बाद कुछ हलचल होने वाली है घर में। रंजू की बेटियां में तो कुछ काफ़ी दिन से हलचल चल रही है, लेकिन अभी बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। एक दो दिन में नज़र आ जाएगा, जो ऑडियंस सीरियल देख रहे हैं रंजू की बेटियां, तो बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है इस शो में। जो शालू और विशेष की जो लव स्टोरी है, जो उनकी बॉन्डिंग है, उसके बीच में रोशनी आ चुकी है। अब रोशनी आई है तो अंधेरा, इसमें रोशनी रोशन करने नहीं आ रही है, रोशनी दोनों के रिश्ते में अंधेरा करने आ रही है। यहाँ रोशनी नाम का कोई रोशनी नहीं है। तो इसमें अभी रोशनी दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। कैसे शालू और विशेष के बीच जो एक दूसरे का भरोसा है, उनका बिलीव है, वो कैसे टूटता है, वो देखने को मिलेगा आगे। आप मुजफ्फरपुर से हैं, वहाँ पे बहुत दंगल देखा जाता है। दंगल टीवी के चैनल के आप शो में आप हिस्सा हैं और बहुत सारे सीरियल आपने पहले भी किए हैं, तो इसमें क्या कुछ नया कर रही हैं आप? इसमें कुछ नया ये है कि दिस इज़ माय फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने इससे पहले सिर्फ पॉजिटिव प्ले किया है, एंड नेगेटिव अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत फ्रीली कर सकते हो आप, रोना धोना, आप किसी को पोलाइटली कैसे एक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल होता है कि आपके आने से नेगेटिव कैरेक्टर को लोग ज़्यादा, हाँ मक्खी आ रही है, नेगेटिव कैरेक्टर को लोग ज़्यादा देखते हैं कि क्या करने वाली, जैसे जस्ट लाइक कमलिका टाइप। हाँ, तो रोशनी भी जस्ट कमलिका टाइप आई है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है ये नेगेटिव कैरेक्टर, जो मुझे प्ले करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मसाले डाल रहे हैं नेगेटिव कैरेक्टर में, तो यही होता है, मसाले से खेलो बस, वही मज़ा आ रहा है। आपने फिल्म भी की है, फिल्म और टीवी में कितना फ़र्क? फिल्म और टीवी मैंने एक मूवी की है, कृष्णा दी। फिल्म अपने लेवल पे अच्छा होता है, और सीरियल में, डेली सोप में तो डेली आना पड़ता है, डेली एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग बन जाता है सेट पे। ऐसा लगता है सेट अपना दूसरा घर है। हाँ। और डायरेक्टर साहब के साथ इक्वेशन कैसा है, और ये बैनर के बारे में बताइए। भगवान सर बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी। एक्टर्स के साथ एक एक्टर और डायरेक्टर का जो रिलेशन होता है वो बहुत क्लोज होता है। जस्ट लाइक एक्टर डायरेक्टर से काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो एक्टर और डायरेक्टर के बीच रिलेशन अच्छे होने चाहिए। एंड भगवान सर तो यहाँ काफ़ी अच्छे मिले। मैं जब यहाँ पे आई थी सेट पे, तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या पता नहीं, मैं नए सेट पे जा रही हूँ, लोग कैसे मिलेंगे, बट यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, सब बड़े कूल है। और दीपशिखा जी शायद आपको इस कैरेक्टर को कुछ प्रोवोक करती हैं, तो उनके बारे में हाँ, दीपशिखा जी के थ्रू ही मेरी इस शो में एंट्री हुई है। वो कैरेक्टर दीपशिखा जी ही लेके आए हैं। एंड बचपन में मैं उनको देखती थी टीवी पे, तो आई वाज लाइक कि पता नहीं बहुत खड़ूस होंगी लेकिन यहाँ आके पता चला शी इज़ वेरी नाइस, एंड बाय लुक तो शी इज़ वेरी गॉर्जियस। ओके, इस सीन के बारे में कुछ बताइए, क्या नया और क्या धमाल हो रहा है इस रंजू की बेटियां में? बहुत ही हैवी सीन है मेरे लिए कि शालू जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और बहुत ही मुश्किलों से हमारी शादी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 शादी करनी पड़ी थी एक होने के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में आई थी, हम दोनों के बीच में आई थी, जो मैं अलग कर रही थी। और आज फाइनली हमारी माँ ने हमको अलाउ कर दिया था कि आज हम एक हो सकते हैं। लेकिन एक जो नया कैरेक्टर है रोशनी, जो सिर्फ नाम से रोशनी है
अंधकार कर दिया पूरे जीवन में। तो कुछ उसने ऐसा कर दिया है कि शाहरुख जी मुझसे अलग हो जाएंगे ये सीन में, जो आपको देखने को मिलेगा। और जो ये सीन था बहुत हैवी है, क्योंकि अभी इमोशंस वैसे कनेक्ट हो चुके हैं और आप सोचते हैं कि हाँ ये सब होने वाला है, जो नहीं होने वाला होता है। तो ये बहुत हैवी हो रहा है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए। आज जो कॉस्ट्यूम पहना है आपने बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो इस कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए और थैंक यू। अपने को एक्टर के बारे में बताइए। टीआरपी बहुत अच्छी है, रंजू की बेटियां दंगल पे। हाँ टीआरपी तो बहुत अच्छी, थैंक्स टू यू गाइस। आप लोग प्यार दे रहे हैं हमको, हमारे शो को, प्लीज़ ऐसे देते रहिएगा। और जो कॉस्ट्यूम है, और एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि शादी के बहुत टाइम बाद हम लोग एक हो रहे हैं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो हम बहुत टाइम बाद शुरू कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर दुल्हे का अटायर दिया है मुझे, और मेरी जो को एक्टर हैं मोनिका जो शालू प्ले कर रही है, उनको दुल्हन का अटायर दिया हुआ है। तो ऐसा फील रहे कि जस्ट शादी हुई है, इसलिए ऐसा हमको अटायर दिया हुआ है। वो बहुत ही ईजी गोइंग एक्टर है, बहुत ही फ्री एक्टर है। मुझे मतलब काफ़ी फ्रीडम है उनके अराउंड, और रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, और मैं बहुत ही फ्री फील करता हूँ उनके अराउंड। आज गणपति जी महाराष्ट्र में के सबसे बड़े विघ्नहर्ता आज सबके घरों में आए हैं, तो गणपति जी के लिए आप क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि आप लोग मनाइए, अच्छे से मनाइए। हो सके तो भीड़ कम रखिएगा घर पे, पैंडेमिक चल रहा है, जितना कंट्रोल करेंगे उतना जल्दी हम फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से। बाकी गणपति बप्पा की जय। थैंक यू। कुछ अंधकार हो रहा है शायद सेट के ऊपर, और कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, बड़ा हाई ड्रामा हो रहा है, तो इस ड्रामा के बारे में बताइए और आपके किरदार के बारे में, शोभा जी के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अपने किरदार के बारे में। तो मेरा जो शो में किरदार है रंजू की बेटियाँ में, मैं रंजू की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे माँ की परछाई भी कहा जाता है शो में। तो रोशनी आई है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर की एंट्री हुई है, तो बहुत बड़ा धमाका तो हो ही रहा है शो में। अभी तक मेरे सामने उसकी सच्चाई नहीं आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छी है, पर वो बहुत सारी बहुत सारे राज लेकर आई है। एंड आते ही उसने मेरे और विशेष जी के बीच एक जो फूट कह सकते हैं वो डाल दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छे से सजी हुई थी हमारी फर्स्ट नाइट के लिए, जो हमारी शादी के 1 महीने बाद होने वाली थी, क्योंकि मदर इन लॉ ने परमिशन दे दी, सब कुछ हो गया। एंड देन उसी रात मैं कुछ ऐसा देखती हूँ, वो आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा, कि जिससे कि मैं पूरी तरह से टूट जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे विशेष जी ने, जो कि मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, उन्होंने मुझे चीट किया है। और ऑब्वियसली एक शालू के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक घड़ी है, क्योंकि वो पूरी तरह से सजी हुई है, वेट कर रही है कि वो आएंगे, हम लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं। एंड देन सडनली ऐसा कुछ देखती है कि जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। वही सीन अभी मैं करके आ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरा रोना धोना हो रहा था। अभी इसी गेटअप में मैं ऑलमोस्ट घर छोड़ के चले जाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो धमाका है रोशनी के आने से हुआ है, आगे भी होता रहेगा। देखना पड़ेगा आपको कि कब तक हमारा ये, अभी जो 2 प्यार करने वाले अलग हो गए हैं, मैं अपने मायके चले जाऊंगी, अंजू माँ के पास वापस चले जाऊंगी, अपनी बहनों के पास चले जाऊंगी, और यहाँ पर मेरे ना होने के बाद विशेष के साथ वो क्या करती है, कैसे हम लोग फिर से मिलते हैं, गलतफहमी कैसे दूर होती है, इसमें कितना टाइम जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा। यस। आपने जो आज अटायर पहना है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो इस अटायर के बारे में बताइए। एक सेकंड ज़रा एक विजुअल ले लो ठीक से। यस, आई गेस तीसरा या 4th डे होगा शायद मेरा इस कॉस्ट्यूम में। बहुत हैवी है इस कॉस्ट्यूम में शूट करना, वो भी इतना रोना धोना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट इससे पहले मैं 3 बार ब्राइड के कॉस्ट्यूम में, ब्राइडल में रेडी हो चुकी हूँ। तो ये हर बार जब भी ये मुझे ब्राइडल का कॉस्ट्यूम देते हैं, हर बार इनकी जो हैवीनेस होती है ना, वो बढ़ती जाती है। तो दिस टाइम इट्स लाइक प्रॉपर विद ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। मेरे को लग रहा है 10 kg से भी अबव मैं पूरा बोझ लेके घूम रही हूँ। तो रोना, उसके साथ में ड्रेन आउट होना, एंड प्लस विद दिस हेवी कॉस्ट्यूम तो थोड़ा मुश्किल है। बट या अच्छी लग रही हो, तो इसलिए इट्स ओके। आज गणपति सबके यहाँ आए हैं, गणपति जी के लिए आप क्या कहेंगे? आज गणपति जी आए हैं, ऑब्वियसली सबको बहुत इंतज़ार रहता है, मुझे भी पर्सनली बहुत रहता है, क्योंकि मेरे घर पे आते नहीं हैं, बट विद गॉड ग्रेस इन फ्यूचर आएंगे। बट फिर वैसे ही बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स के यहाँ जाना होता है। बप्पा का आज फर्स्ट डे है, तो ये सारे जो दिन रहते हैं ना, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि शूट के बाद भी ऑल्दो हम बहुत थक जाते हैं, बट देन एक एक्साइटमेंट रहती है कि आज किसके घर जाना है और आज किसके घर गणपति जी
जी के दर्शन करने हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हैं अच्छे से। दीपिका जी क्या जाने वाली हैं? हाँ, उनका भी इनविटेशन आया है। तो एक्चुअली मैं मीरा रोड रहती हूँ, तो शूट पे डिपेंड करेगा क्योंकि उनका दूर है थोड़ा मेरी साइड, एंड मुझे कब तक मुझे यहाँ से पैकअप मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी ना किसी एक दिन, तो 14 से पहले कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर। ठीक है, बस रोशनी की एंट्री हुई है। हाँ, ललिता अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो चाहती थी कि सालू को भी अपनी माँ की तरह छोड़ी हुई औरत बना के करे, तो बेसिकली रोशनी की एंट्री इसलिए हुई थी कि इन दोनों की लाइफ में आके डिस्टर्ब करे और किसी तरह सालू यहाँ से मायके जाए अपने। वही सीक्वेंस चल रहा है। खुद ही अरेंज किया था उसने, सुहागरात के लिए स्टेज सजाया था रोशनी ने, और खुद ही ये ट्विस्ट है वो नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ क्यों हुआ, लेकिन आप लोग देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है कहानी में। कैसे रोशनी कामयाब हो जाती है, सालू को विशेष की ज़िंदगी से आउट करवाती है, और ड्रामा पे ड्रामा चल रहा है। अभी तो हमारे कहानी में अब लगता है कि हाँ मेन स्टोरी खुली है, तो बहुत ही इमोशनल भी है, ड्रामा भी है, प्लस ललिता और निर्मला को कैसे यूज करके रोशनी को यहाँ पहुँचाती है। तो जब से रोशनी आई है कांड पे कांड करते जा रही है, और फाइनली वो सक्सेस हो गई। आज इस सीक्वेंस के बाद सालू घर छोड़ के चली जाती है। रोशनी के रोल के लिए जो अनुष्का का आपने सिलेक्शन किया वो कैसे हुआ थोड़ा सा? एक्चुअली चैनल चाहता था कि कोई भोजपुरी का स्टार मिले, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, बट फिर फाइनली अनुष्का कास्ट हुई और बहुत अच्छा कर रही है, और परफॉर्मेंस वाइज भी और पर्सनली भी आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, नेचर भी अच्छा है, प्रोफेशनल है। देखा जाए तो हमारे शो में सभी प्रोफेशनल हैं, कोई टेंट्रम नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपना रोल अदा करते हैं। एक दुल्हन को बहुत भारी कपड़े पहना दिए, बोलने 10 किलो से ज़्यादा है वज़न इसका। अब देखिए फैशन का ज़माना है, तो लहंगा और जो वज़न तो काफ़ी होता है, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। पिछले सीक्वेंस में भी, शादी के सीक्वेंस में बहुत हैवी था, जिसकी वजह से वो सेट पे ही गिर गई थी, बेहोश हो गई थी सालू। तो वो तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और उससे कुछ नहीं कर सकते, हाँ, बट दिखाना पड़ता है। चलिए, ओके सर, थैंक यू।